हर हर महादेव वालको। आज हम देखेंगे 48 फार्मूलाज बिना लर्न करे ड्राइव कैसे करते हैं, और बहुत ही इजी मेथड है जिससे मैं आपको 48 फार्मूले करवाऊंगा ओल्ड स्कूल मेथड से। ठीक है, 48 फार्मूलाज देखेंगे आज हम। तो 48 फार्मूलाज में सबसे पहले तुम स्टूडेंट्स ना कई बार अगर कंफ्यूज होते हो, अगर मैं लिखूं साइन पाई माइनस थीटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉट पाई माइनस थीटा, इस तरीके के अगर मैं क्वेश्चंस देता हूँ ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कॉस 31 बाय 2 पाई, इसका आंसर कितना होगा। ये सारे के सारे जो डाउट्स हैं ना, ये सारे के सारे डाउट्स जो होते हैं, ये डाउट्स होते हैं बेसिकली आपके जो बेसिक्स वीक होते हैं ना, उनकी वजह से। तो आज वो 48 फार्मूलाज हम ड्राइव करना सीखेंगे जिस पर बेस्ड इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम सॉल्व कर पाएंगे विद इन 10 to 15 सेकेंड्स। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये आपके बहुत बार तो 11th में 12th में SSC में भी आ जाते हैं, कई एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि ये फार्मूलाज कैसे ड्राइव करने हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को समझना पड़ेगा हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट्स हैं हमारे पास, अगर आप लोग देखते हैं तो आपके पास ये टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ये वाला क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट हैं। अब यहाँ पे जो एंगल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, देखिए ये है 90 और हम सबको पता है 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो आपको यहाँ पे लिखना है 0 डिग्री या 0 रेडियन। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको क्लॉकवाइज में रिडक्शन करना है, माने के एंगल्स जो हैं वो घट जाएंगे और घट जाएंगे, ये ध्यान रखना। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल्स का एडिशन होगा, माने जो एंगल्स हैं वो बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे, कितने घट जाएंगे? पाई बाय 2 से इनका रिडक्शन होगा और पाई बाय 2 से ही इनका एडिशन होगा। कैसे सर, कैसे समझ में नहीं आया, समझाओ जरा। देखो, अगर आप जाते हो ऐसे घड़ी की उल्टी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो 0 से ये बन जाएगा पाई बाय 2 0, पाई बाय 2 इस तरफ जाओगे तो ये वाला हो जाएगा आपका पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 बिकम्स पाई। जब आप इस तरफ जाओगे तो एंगल्स में फिर से पाई में पाई बाय 2 जुड़ेगा, इट विल बिकम 3 पाई बाय 2, और वापसी इस तरफ आओगे देन 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 विल बिकम 2 पाई। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई। ये हो गया हमारा 0 रेडियन, पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई। इस तरीके से चलता है। ठीक है, अब यहां पे ना आप एक चीज याद रखना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये याद रखना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ASTC। अब यहां पे हो गया ना थोड़ा सा क्योस सा हो गया, यहाँ पे ना सब कुछ खिचड़ी से बन गई, तो मैं इसको अलग मार्कर से कर देता हूँ। देखिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब है ऑल। सर ऑल क्या है बेटा? ऑल में हमारे पास जो ट्रिगो के रेशोज हैं
वो कितने होते हैं? ध्यान देने वाली चीज़ है, ट्रिगो के जो रेशोज हैं वो कितने हैं? 6। सबसे पहले साइन थीटा, सेकंड नंबर पे कॉस थीटा, थर्ड नंबर पे टेन थीटा, फोर्थ नंबर पे कॉट थीटा, फिफ्थ नंबर पे सीकेंड थीटा और सिक्स्थ नंबर पे आ गया कोसेकेंड थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव माने ये हैं ऑल जितने भी हैं 6 के 6 पॉजिटिव। इनकी शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं। ऑल में आ गया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंड, कोसिकेंड, ये सारे के सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा एस फॉर साइन। अब यहां पे एस आ गया तो साइन पॉजिटिव एंड साइन के साथ इसका रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड, तो कोसिकेंड थीटा, दे बोथ आर पॉजिटिव। सर बाकी का क्या होगा? बाकी सारे नेगेटिव, बाकी सारे चारों के चारों नेगेटिव। टी 10 की बात करूंगा, टी से 10 आ रहा हमारा, ये रहा 10 का रेस, ये सब नेगेटिव। टेन थीटा और कॉट थीटा, यहाँ पे टी, टेन थीटा, टी फॉर टेन थीटा, इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये पॉजिटिव। तो टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। और लास्ट में हमारा क्या बच गया? अब भाई टेन और कॉट तो चला गया ना, साइन और कोसिकेंड भी चला गया, तो कॉस और सीकेंड बच गया। यहाँ पे सीकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब आगे का पार्ट देखते हैं। सर एंगल कैसे लेंगे? एंगल तो बता दो। एंगल देखो बेटा, एंगल कैसे लेंगे? यहाँ पे हमारे पास इस वाले में सिर्फ हम एंगल्स को देखेंगे, तो एंगल 0 कंसीडर कीजिए। यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा हुआ है, ठीक है। तो 0 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे आप तो एडिशन होता है, 0 π/2, यहाँ पे आ गया पाई, 3π/2 और यहाँ पे आ गया 2π। तो अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो एंगल्स का एडिशन होगा, 0 + थीटा इज थीटा और 2π + थीटा। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला एंगल आया 2π + थीटा। और क्लॉकवाइज अगर आओगे तो π/2 - थीटा, π/2 - थीटा, 2π + थीटा। अब अगर आप इस तरफ आते हो, इस तरफ थीटा को कंसीडर करो, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन जो है हमारी एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज π/2 + थीटा। और अगर ये वाली डायरेक्शन में जाते हो, माने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो, तो π - थीटा। इसके बाद अगर इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है ना। एंटी क्लॉकवाइज में π + थीटा, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है, 3π/2 - थीटा। इसके बाद इस वाली डायरेक्शन में 3π/2 + थीटा। और इस वाली डायरेक्शन में अगर आते हो तो इस वाली डायरेक्शन में हमारे पास क्या मिल रहा है हमें? 2π - थीटा। सर 0 - थीटा भी तो है, 0 - थीटा भी कर लेते हैं। चलो तुम्हारे लिए एक चीज़ और करते हैं, इनमें कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बताऊंगा कि ये फॉर्मूलाज 50+ जाएंगे, माने 50+ फॉर्मूलाज करेंगे हम। इन क्वेश्चंस के 50+ फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है। वो भी सिंपली आपको ड्राइव करने, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूलाज हैं। तो ये हमारे पास टोटल आ गए। अब हमारे पास टोटल एंगल कितने निकल के आए, देखिए काउंट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर इसके बाद आ गया ये 6th, 7th, 8th। हमारे पास ये 8 फॉर्मूलाज तो हैं, माने 8 एंगल्स तो हैं। और हमारे पास हर एक एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 और हर एक के हमारे पास टोटल 8 फार्मूलाज बनते हैं, यानी हर एक रेशो के 8 फार्मूलाज होते हैं। तो हर एक रेशो के 8 फार्मूलाज का मतलब आपके पास आ गया 48। फिर प्लस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, ये वाले फार्मूलाज हैं
ये भी हो गए आपके +6, माने ये हो गए 54। इसके अलावा भी हमारे पास और फार्मूलाज है, इसलिए हम करेंगे टोटल 50 प्लस फार्मूलाज। हम करेंगे 50 प्लस फार्मूलाज, गारंटी है 50 प्लस फार्मूलाज कंफर्म ड्राइव करवाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 50 प्लस फार्मूलाज हम देखेंगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो फार्मूलाज की बारी है, सबसे पहले तो देखिए हमने ये डायग्राम बना लिया, 4 क्वाड्रेंट बना लिए। अब यहाँ पे 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। अब ना एक चीज़ ध्यान रखना, एक ना नोट लिख लो कहीं पे, NOTE नोट। नोट क्या है, π/2 n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ n बिकम्स 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर। n π/2 पर रेशोज चेंज होंगी, ये ध्यान रखना। n π/2 पर रेशोज चेंज होंगी। कैसे चेंज होंगी वो मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो एंगल आता है, फर्स्ट एंगल हमने पिछली जो देखा था, ये वाली एंगल आता है हमारे पास 2π + थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 2π + थीटा है। तो ध्यान रखिए पहला जो हमारे पास आता है 2π + थीटा का, 2π + थीटा में वैल्यूज देखिए, तो हमारे पास आएगी sin 2π + थीटा। sin 2π + थीटा विल बिकम sin थीटा। क्यों सर? क्योंकि रेशोज यहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव आएंगी ना, साइन चेंज हो नहीं रहे और n π/2 की फॉर्मेशन में नहीं है वो, बाकी जो एंगल्स हैं एज इट इज आएंगे। तो इसके बाद सेकंड जो हमारे पास पार्ट है cos 2π + थीटा, इट विल बिकम cos थीटा। tan 2π + थीटा, देन इट विल बिकम tan थीटा। cosecant 2π + थीटा, cosecant थीटा। cot 2π + थीटा बिकम cot थीटा। इसके बाद हमारे पास क्या रह गया, सीकेंट रह गया, सीकेंट 2π + थीटा विल बिकम सीकेंट थीटा। इजी था ना, सारे पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव आ गए। चलिए ये हमारा फर्स्ट एंगल था। सेकंड एंगल जो हम इस तरफ कंसीडर करेंगे दैट इज π/2 - थीटा। ये हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट आ गया π/2 - थीटा। ये समझ में आया। इसके बाद π/2 - थीटा की वैल्यू लिख लीजिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है, सेवन्थ फार्मूला देखिए इसका, अब 2π + थीटा का था, अब सेवन्थ फार्मूला इज π/2 - थीटा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ π/2 - थीटा, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, ठीक है, पर ये सिर्फ नोटेशन के लिए है। तो साइन 2π की जगह π/2 - थीटा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉस π/2 - थीटा, पहले सारे लिख लीजिए ना। इसके बाद tan π/2 - थीटा, फिर tan के बाद हमारे पास आ गया कॉसिकेंट π/2 - थीटा। इसके बाद नेक्स्ट आ गया कॉट π/2 - थीटा, फिर आ गया सीकेंट π/2 - थीटा, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ को जस्टिफाई करेंगे, माने इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। यह 9th 10th 11 12, देख लो 6 फॉर्मूलाज ड्राइव हो गए हैं। अब आगे के ड्राइव करते हैं। तो n π/2 पर क्या होता है, n π/2 पर रेशोज चेंज हो जाती हैं। n π/2 माने 1 π/2। अब 1 π/2 पर रेशोज चेंज हो जाएंगी। 1 1 इवन ऑड नंबर है ना ये 1। देखो
साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा विल बिकम, रेड है तो रेड से करेंगे, कॉस थीटा। कॉस पाई बाय 2 थीटा विल बिकम साइन थीटा। टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉसिकेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा इज सीकेंट थीटा। कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये 10 कॉट में गया तो ऑब्वियसली कॉट 10 में जाएगा, टेन थीटा। सीकेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉसिकेंट थीटा। ये हमारे पास हो गए फॉर्मूलाज फर्स्ट क्वाड्रेंट के कंप्लीट। दे आर फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर्मूलाज। फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर्मूलाज हमारे पास आ गए हैं, तो टोटल 12 हैं, 12, 24, 36, 48 ऐसे चलेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट का। देखिए अब बारी है हमारी सेकंड क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल आ गया पाई बाय 2 प्लस थीटा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास जो रेशोज आ रही हैं वो पाई बाय 2 प्लस थीटा की आ रही हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था बालकों, अभी फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। एन पाई बाय 2 पर रेशोज चेंज होंगी, यानी 1 पाई बाय 2 आ रहा है, प्लस थीटा माइनस थीटा नहीं देखना, रेशोज चेंज होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट आ रहा है, देखो सबसे पहला पार्ट कौन सा है, ध्यान से देखो, पाई बाय 2 है हमारे पास वैल्यू में, तो और रेशोज हमारे पास आती है साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। सेकेंड नंबर पे आता है कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा। थर्ड नंबर पे आता है टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा। फोर्थ नंबर पे आता है कॉसिकेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा। फिफ्थ नंबर पे आता है सीकेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा। नेक्स्ट लास्ट सिक्स्थ कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा। वैल्यूज आ गई। अब मैं ना साइन देखूंगा, साइन ध्यान से देखना ना, पहले लगाओ साइन, साइन लगाओ पहले, साइन देख लो क्या वैल्यूज़ में आ रही है, आपको इजी हो जाएगा। देखिए हमारे पास साइन और ये वाला सर ये वाले दोनों ना पॉजिटिव हैं। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट में तो सारे ही होते हैं। तो भाई इनको कर दे प्लस, इसको भी कर दे प्लस। सर अलग मार्कर से कर लेते हैं, ऐसा कर ले भाई, ये आ गया पॉजिटिव, ये भी आ गया पॉजिटिव। बाकी सबका क्या करें सर, बाकी सबको उठा के कर दे नेगेटिव, पहले लिख दे साइन में। चारों के चारों नेगेटिव आ गए, अब काम आसान हो गया। अब रेशो चेंज कर दे, साइन का किस में बदल गया भाई, सर साइन बदल गया कॉस में, कॉस थीटा। कॉस बदल गया साइन में, साइन थीटा। टेन बदल गया कॉट में, कॉट थीटा। कॉसिकेंट बदल गया सीकेंट में, सीकेंट थीटा। सीकेंट बदल गया कॉसिकेंट में, कॉसिकेंट थीटा। कॉट बदल गया टेन में। देखा कितना सिंपल था। अब ना एक चीज़ ध्यान रखो, कई ना बालक ये सोचेंगे सर ये रहा साइन, साइन तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और ये कॉसिकेंट है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब ये और ये दोनों तो पॉजिटिव होने चाहिए सर, नेगेटिव हो गए। नहीं बेटा, आपको देखना है इधर वाला रेशो देखना, उधर वाला रेशो नहीं देखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट के बाद हमारे पास आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। जब हम ऐसे जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी पाई माइनस थीटा। इसका क्या करें अभी बताते हैं। देखिए हमारे पास आ गई, ये हमारे पास टोटल 6 फार्मूलाज हो गए। अब यहाँ पे 7वां लिख देता हूँ। 7वां क्या है, साइन पाई माइनस थीटा। 8वां क्या है, 8वां है कॉस पाई माइनस थीटा। 9वां क्या है, 9th फॉर्मूला क्या है,
साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है सर, पॉजिटिव। कॉस पाई माइनस थीटा सर नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव, कॉसिकेंट सर पॉजिटिव, सीकेंट सर नेगेटिव और कॉट भी सर ज़्यादा बड़ा नेगेटिव हो गया, नेगेटिव। ये सारे नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव भी नज़र आ रहे हैं सर। एन पाई बाई टू पर रेशियोज चेंज होंगी, हाँ होंगी तो सही। पाई 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 है, एन पाई बाई टू माने 1 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, नहीं है ना, तो रेशियोज चेंज नहीं होंगी। माने रेशियोज क्या रहेंगी सर, एज इट इज़ रहेंगी, हाँ हाँ एज इट इज़ रहेंगी। डाल दो फिर, साइन साइन ही आ गई, कॉस कॉस ही आ गई, टेन टेन ही आ गई भाई, कॉसिकेंट सर वो भी कॉसिकेंट ही तो रहेगी, सीकेंट सीकेंट, कॉट कॉट, है नहीं, आसान है। अब तुम ध्यान से देखोगे ना, पाई बाई टू पाई, एक में रेशियो चेंज हो रही है, एक में नहीं हो रही, एक में रेशियो चेंज हो रही है, एक में नहीं हो रही, एक में रेशियो चेंज होंगी, एक में नहीं होंगी, एक में रेशियो चेंज होंगी, एक में नहीं होंगी, सब में हमारे पास टोटल ये जो वैल्यूज़ आती है ना, इनमें आधी वैल्यूज़ में रेशियो चेंज हो रही है, आधी में नहीं हो रही। हालांकि ये काम की कुछ नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूलाज याद रखने हैं। इसको नोट कर लीजिए। कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड करेंगे हम, ठीक है। ध्यान से देखो, थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है सर, ये वाला है, तो इस वाले पे आ जाओ भाई। देखो ये क्वाड्रेंट आ गया, यहाँ पे अगर आप एंगल लेते हो तो दैट इज पाई प्लस थीटा, और ये वाला एंगल आएगा बाद में लिखूंगा। तो पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो पाई प्लस थीटा पे आ रहे हैं, पाई प्लस थीटा पे आ रहे हैं ना, पाई प्लस थीटा पे, वेरी गुड सर। पाई प्लस थीटा है, रेशोज बाद में बताएंगे, रेशोज का ना बाद में देखेंगे, पहले करेंगे हम ये वाला पार्ट। ये वाले पार्ट में हमारे पास वैल्यू कौन सी है, साइन। सबसे पहले साइन, फर्स्ट नंबर पे आता है साइन पाई प्लस थीटा, सेकंड नंबर पे आता है कॉस पाई प्लस थीटा, थर्ड नंबर पे आता है टेन एंगल वाल को पाई प्लस थीटा, फोर्थ नंबर पे आता है कॉट, वही सेम पाई प्लस थीटा, फिफ्थ नंबर पे आता है सीकेंट पाई प्लस थीटा, सिक्स नंबर पे आता है कॉसिकेंट। सर कॉसिकेंट भी पाई प्लस थीटा के साथ ही करना है, ठीक है भाई। देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, टेन एंड कॉट, यहाँ के हैं राजा, टेन और कॉट राजा, बाकी सब उनकी प्रजा, माने टेन और कॉट वाले पॉजिटिव, बाकी सब सर भाई बाकी सब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। क्या यहाँ पे सर आपको एन पाई बाई टू जैसा कुछ नज़र आ रहा है, ना भाई नज़र तो ना आ रहा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, साइन पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा इज कॉस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा इज टेन थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा कॉट थीटा, सीकेंट पाई प्लस थीटा सीकेंट थीटा, कॉसिकेंट पाई प्लस थीटा कॉसिकेंट थीटा। ये है हमारे पास आसान से पार्ट। अभी हो गए 6, हमने कर लिए 12 इसके, अब 6 इसके हो गए, और आगे भी देख लेते हैं। आगे का पार्ट कौन सा है, 7वां, 7th, फिर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। देखो 7 देखो 7th, ध्यान से देखना। 7th में हमारे पास इस वाली फॉर्म में एंगल बनेगा 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और एंगल माइनस होगा, रिड्यूस हो जाएगा ना थीटा से। तो हमारे पास सेम साइन 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, टेन 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, इसके बाद कॉट भी 3 पाई बाई टू माइनस थीटा होगा, सीकेंट भी 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, इसके बाद कॉसिकेंट भी 3 पाई बाई टू माइनस थीटा। सर क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, क्वाड्रेंट तो थर्ड है, टेन और कॉट है हमारे पास राजा, बाकी सब है प्रजा। टेन और कॉट को सर कर दो पॉजिटिव,
लो बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव 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 और नेगेटिव। अब क्या करें, अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। n π/2 नज़र आ रहा है? हाँ सर, रेशोज चेंज कर दो, रेशोज चेंज कर दो। हाँ बस रेशोज चेंज करनी है वाल को। साइन का बना देंगे कॉस, कॉस का बना देंगे साइन, टेन का बना देंगे कॉट, कॉट का बना देंगे टेन, सीकेंड का बन जाएगा कॉसिकेंट, कॉसिकेंट का बन जाएगा सीकेंट। ये हो गए 12 और तैयार, 12 फॉर्मूलेज और हो गए। 36 फार्मूलाज हमने कवर अप कर लिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बाल को आपने ले लिया हो, स्क्रीनशॉट कर लिया हो काम, तो देखिए आगे। अगला खेल तैयार फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। सर ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बाल को देखो, अगर ऐसे आओगे, पहले तो सर ये वाला देखेंगे 3π/2 प्लस थीटा। चलो भाई देख लो 3π/2 प्लस थीटा। 36 फार्मूलाज कर चुके हैं। ये हमारा 37वां है, क्वाड्रेंट नंबर है, फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल है 3π/2 प्लस थीटा का। चले देखिए, पहला सर साइन 3π/2 प्लस थीटा, कॉस 3π/2 प्लस थीटा, टेन 3π/2 प्लस थीटा, कॉट 3π/2 प्लस थीटा, पांचवा सीकेंट 3π/2 प्लस थीटा, छठा कॉसिकेंट, कॉसिकेंट क्या गया वाल को 3π/2 प्लस थीटा। सर क्वाड्रेंट है फोर्थ, फोर्थ का राजा है कॉस और सीकेंट, ठीक है। कॉस और सीकेंट राजा है, तो पहले साइन लिख लो। साइन 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 चाहिए हमें, साइन साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, सीकेंट पॉजिटिव, कॉस सीकेंट नेगेटिव। आ गया सर n π/2 चल रहा है? हाँ चल रहा है भाई। एंगल चेंज कर, रेशो चेंज कर दो, कर ले भाई रेशो चेंज। साइन का बन गया कॉस, कॉस का बन गया साइन, टेन का बन गया कॉट, कॉट का बन गया टेन, आना सा बन गया। तो सीकेंट का बन गया कॉसिकेंट, कॉसिकेंट का बन गया सीकेंट। ये आ गया हमारे पास 6 फार्मूलाज और 42 हो गए। अब इसके बाद सातवां लिखते हैं। सातवां हमारे पास कौन सा एंगल से स्टार्ट होगा? अब सर यहाँ पे एंगल बचा 2π - थीटा, क्लॉकवाइज है ना, 2π - थीटा। पहले तो स्टार्टिंग ये साइन से होती है हमारी, साइन 2π - थीटा, एट्थ कॉस 2π - थीटा, नाइन्थ टेन 2π - थीटा, टेंथ। इसके बाद हमारे पास कौन सा है? कॉट 2π - थीटा। फिर कौन सा है 11th पे? सीकेंट 2π - थीटा। लास्ट आया 12th नंबर पे कॉसिकेंट 2π - थीटा। अब ध्यान से देखो बाल को, ध्यान से अगर देखते हो तो थोड़ा सा आप करो, ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो। चलिए अब हम इसके आगे का पार्ट देखते हैं। मैंने 48 फार्मूलाज आपको करवा दिए, 48 फार्मूला हम कर चुके हैं जो ड्राइव करें हैं, रट्टा नहीं मारा उनका, ड्राइव करें। और उससे पहले भी मैंने कुछ फार्मूलाज आपको करवा दिए हैं। अब मैं आपको बेसिकली जो नेक्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ वो मैं करवा रहा हूँ 6 फार्मूलाज एडिशनल। सबसे पहले तो हमारे पास पार्ट आता है साइन, बहुत बार देखा होगा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा,
टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कॉसिकेंट माइनस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा। ये हमारे पास टोटल 6 हैं। इसमें सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है, वो भी याद नहीं रखना, ध्यान रखना है कि हमारे पास कॉस माइनस थीटा विल बिकम पॉजिटिव ऑफ कॉस थीटा, बस ये ध्यान रखना। इसके अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। तो सीकेंट ही एज इट इज सीकेंट प्लस थीटा आएगा, बाकी सब माइनस हो जाएंगे। ये हमारे टोटल 54 फॉर्मूलाज हो गए। तो ये क्या आएगा भाई? ये आएगा सर माइनस साइन थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉसिकेंट थीटा। अब हमारे पास माइनस 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 माइनस, लेकिन ये दोनों क्या हो गए? प्लस हो गए। ये दोनों क्या हो गए? प्लस हो गए। बस ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे जो बेसिक पार्ट होता है ना, जिसमें हम बेसिकली माइनस प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा ये वाली चीज़ देखते हैं, और बाकी सारी की सारी चीज़ें आप रूट लर्निंग से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूट की ज़रूरत नहीं, रट्टा नहीं मारना, ईजी है, आराम से हो जाएगा। देखो तुम्हारे सामने करवा रखा है, इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी होता है। बस 2-4 ट्रिक याद रखनी पड़ती हैं, उससे काम चल जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।